हेलो एवरीवन। आज हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे, एक्सट्रिंजिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स और उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका लेटिस और एटॉमिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये सब हम देखेंगे। इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा था मटेरियल्स को, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आपकी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, राइट। 2 टाइप में आपका है, पहला है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में रहता है, और जो दूसरा टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो हम बनाते हैं वो है आपका एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें कि हम पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, जिसके कारण कि 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनते हैं, वो है आपके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपका सिलिकॉन मटेरियल के। 2 टाइप के मटेरियल को जनरली हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपका सिलिकॉन के एटम्स हैं जो एक दूसरे से किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं और किस तरह से उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कि 9 एटम्स आपको दिख रहे हैं, इसके सिलिकॉन एटम्स के सिलिकॉन के 9 एटम जो एक दूसरे से किस तरह से कॉम्पैक्ट फिगर स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बताया गया है, ठीक है। इसमें ये सारे एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि हर जो एटम की टेंडेंसी होती है कि वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो उसके बाद वो स्टेबल होना चाहता है एटम, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ में क्रिया करके एक्टिव रहता है उस समय, और क्रिया करके या बॉन्ड बना करके वो 8 इलेक्ट्रॉन के को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ये तो ये देखिए आपको ये बॉन्ड बना लिया है, हर एटम एक दूसरे के साथ मिल करके आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो हर तरह से ये देखिए कि यहाँ पे भी बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी, तो हर एटम, ईच एंड एवरी एटम इज कनेक्टेड विद अदर एटम विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हर एटम आपका कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, तो इसकी मोबिलिटी, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये जो सारे बॉन्ड आपके बन गए हैं उसके कारण आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लिया है, तो उसमें कंडक्टिविटी नहीं रहेगी, वो क्यों दूसरे से रिएक्ट करेगा, है ना, उसकी मोबाइल क्यों होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए क्या होता है कि अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री केल्विन पे हम ये कहते हैं कि ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये देखते हैं कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब चूँकि हमको इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, और जो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा करके मतलब डोपिंग करके जो इम्प्योरिटी को ऐड करके हम इसकी कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये मटेरियल काफ़ी पॉपुलर है। मतलब इंसुलेटर्स को हम इसलिए ज़्यादा डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये देखिए कि ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें मतलब हुआ कि इसमें कोई किसी तरह की कंडक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर रूम टेम्परेचर में क्या होता है, आपके रूम टेम्परेचर में ये जो है आपके जो बॉन्ड बने हुए हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है और ये भी बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं फिगर में। तो ये देखिए कि अगर रूम टेम्परेचर होता है तो इसमें कुछ मोबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है प्रेजेंट, है ना, थर्मल एनर्जी के कारण वो इधर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँच गया है,
तो यहाँ पे भी एक होल होगा तभी वो वहाँ जाएगा, है ना, या बॉन्ड के बाहर जाएगा तो भी आपका होल क्रिएट होता है, ऐसा मानते हैं। तो ये हम कहते हैं कि अगर एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स, क्या कहते हैं, आपका नंबर ऑफ होल्स और, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो इक्वल रहते हैं। ठीक ठीक है। तो ये इसलिए हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि कंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी होती है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये देखिए कि अगर इसको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बन रहा है, ये हम यहाँ समझना चाहते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हम अगर ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट लाइक बोरॉन हो गया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्योरिटी की मात्रा रहती है एटम की वो काफ़ी कम रहती है, 10⁸ एटम्स ऑफ प्योर मटेरियल, उसमें हम जनरली एक एटम मिलाते हैं इम्प्योरिटी का। ठीक, तो सपोज़ करिए कि एक एटम यहाँ पे आपका इम्प्योरिटी का है ट्राईवैलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मान लेते हैं हमारा इम्प्योरिटी का एटम, तो या तो ये बोरॉन है या फिर एल्यूमिनियम मान लो, है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तब यहाँ पे आप देखिए ये बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके तो 4 ही हैं, हर सिलिकॉन के 4 हैं, जिसके इस बोरॉन आटम के चारों तरफ में सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक है, चारों तरफ में। ये देखिए जो कि एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और बोरॉन एटम के साथ में भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखिए एक ये बॉन्ड बन गया, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी बन गया। लेकिन यहाँ के ये चौथे वाले सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक होल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर इस तरह से एक इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं तो एक होल मिलता है आपको। वैसे ही नंबर ऑफ़ इम्प्योरिटी एटम्स अगर हम ऐड करें तो नंबर ऑफ़ होल्स आपको बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे। अगर होल्स बहुत सारे मिलेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मेजॉरिटी जो होती है वो होल्स की होती है। ठीक, तो इस तरह से जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो है ना, वो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में वो होल्स होते हैं। ठीक, अगर सेम स्ट्रक्चर को, सिलिकॉन के सेम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं और इसी तरह के इसमें ये स्ट्रक्चर में अगर हम पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल बनाना चाहते हैं तो उसमें पेंटावेलेंट हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट। तो वो इम्प्योरिटी अगर इस सिलिकॉन मटेरियल में हम अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है वो हम देखेंगे। सपोज़ करिए कि फॉस्फोरस आपका है पेंटावेलेंट, या एस्बेस्टास होगा, है ना, एंटीमनी भी होता है। तो ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये एडजेसेंट जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उसके साथ में मिल करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, और सेम इस तरह से एक दूसरे के साथ में भी सिलिकॉन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये फिगर में भी दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी ऐसे ही था। अब ये देखेंगे कि ये अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड करते हैं इसमें तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो बचता है इलेक्ट्रॉन ये फ्री रहता है, ये किसी तरह के बॉन्ड बनाने में इसका कोई रोल नहीं, इसलिए वो फ्री है। तो ये फ्री रहता है, किसी तरह का इसमें फोर्स नहीं लगता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपकी मेजॉरिटी किसकी रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की।
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम बनाने पे, एक इम्प्योरिटी एटम मिक्स करने पे एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा मिलने लगते हैं ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ़ अगर इम्प्योरिटी एटम्स हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि कंडक्टिविटी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की किस तरह से बढ़ जाती है, मतलब एक्चुअली में होता क्या है और किस तरह से होता है। तो बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम आपने पहले भी देखा है, कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका एनर्जी बैंड डायग्राम, ये एनर्जी है आपका। और यहाँ पे देखिए ये वैलेंस बैंड दिख रहा है। ठीक, इस वैलेंस बैंड में अगर इंट्रिंसिक है तो इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते रहते हैं। ठीक, लेकिन ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ना, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, तो ये इसको जंप नहीं कर सकते, उनको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत रहती है। लेकिन कंपेयर टू इंसुलेटर से कंपैरिजन में काफ़ी कम एनर्जी गैप रहता है। ठीक, तो ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। ये देखिए, कंडक्शन बैंड में काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, काफ़ी कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, देखिए यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में आपका ये जो इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखिए डोनर अगर एन टाइप है तो उसमें डोनेट करता है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसलिए उसको डोनर डोपेंट कहते हैं, है ना। तो ये जो डोनर होता है उसके कारण जो फर्मी लेवल, ये देखिए ये एनर्जी लेवल होता है, ये यहाँ पहले ये था आपका वैलेंस बैंड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो एनर्जी लेवल रहता है काफ़ी पास में हो गया किसके, कंडक्शन बैंड के। तो काफ़ी कम एनर्जी होती है, चाहिए होती है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊँगी, उसके पहले पी टाइप मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। तो इसमें होता है आपका सेम उसी तरह से, ये वैलेंस बैंड दिख रहा है आपका, ये है आपका कंडक्शन बैंड। यहाँ पे आप देखिए कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये, है ना, तो यहाँ पे वही गैप उतना ही है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी आपका इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद में जो फर्मी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, एनर्जी, वो देखिए वैलेंस बैंड से निकल करके थोड़ा सा ऊपर रहता है। ये देखिए, मतलब इसकी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि इस यहाँ से लेकर के यहाँ इस लेवल तक आ गई। लेकिन कंपेयर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, पी टाइप की जो एनर्जी लेवल है, जो कौन से एक्सेप्टर लेवल का, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, मतलब पी टाइप बनने के बाद में भी जो एनर्जी लेवल है ये एन टाइप के एनर्जी लेवल से काफ़ी कम है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि ये ज़्यादा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ज़्यादा एक्टिव है, उसकी मोबाइलिटी, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल।